4 जून 2024 पूरा देश इलेक्शंस के रिजल्ट से शॉक था, क्योंकि रिजल्ट्स एग्जिट पोल्स के जस्ट ऑपोजिट आए थे। शेयर मार्केट कोविड के बाद सबसे ज्यादा क्रैश किया, जहां बीएसई सेंसेक्स 6000 पॉइंट्स से ज्यादा गिर गया, तो वहीं निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स नीचे आ गई। चंद घंटों में ही मार्केट को करीब 371 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ, जो देश के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की कंबाइंड वेल्थ से भी ज्यादा है। और जब देश हर तरफ से इतने संकट वाले हालात में था, तभी इस डिस्ट्रैक्टेड माहौल का फायदा उठाकर एक इविल स्टेप लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, जो भारत के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स जैसे कि जेईई और नीट कंडक्ट करवाती है, उसने अचानक ही नीट यूजी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया, जबकि रिजल्ट 14 जून को अनाउंस किया जाना था। अब इसमें ना कोई भी सस्पिशन खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस होना तो बड़ी कमाल की बात है, राइट? मगर लोगों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब ये पता चला कि इस साल कुल मिला के 67 बच्चों ने नीट में 720 में से 720 स्कोर किया है, जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। खैर, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों ने मेहनत की तो उनके इतने नंबर आए होंगे, और देखो बात ये सही भी है, मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं। टॉपर लिस्ट देखी गई तो ये पता चला कि 67 फुल मार्क्स में से 6 बच्चे एक ही सेंटर में पेपर दिए थे। लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा इत्तेफाक नहीं है कि क्या सारे बुद्धिमान बच्चे एक ही सेंटर पे पेपर देने पहुंचे थे, मगर ये तो कुछ भी नहीं है जिस नीट के एग्जाम में 715 से ऊपर नंबर आना संभव ही नहीं है, वहां बच्चों के 718, 719 नंबर आ रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। मतलब कि देश के 23 लाख एस्पायरिंग डॉक्टर्स के साथ साफ साफ मजाक किया गया है, और फिर रिजल्ट को इलेक्शन वाले दिन रिलीज किया गया ताकि लोग इस स्कैम पे गौर ना कर सके। पर मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम स्टूडेंट्स की आवाज उठाते हुए आज के इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे की गहराई तक जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो दोस्तों, भारत में जिस तरह इंजीनियरिंग के लिए सरकार प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटीज, एनआईआईटीज ऑपरेट करती है, उसी तरह मेडिकल की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट रन करती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शॉर्ट में एम्स, जिसमें एडमिशन के लिए बच्चों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट देना पड़ता है, और फिर उसमें आने वाली रैंक के हिसाब से बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू उनका इंस्टीट्यूट और ब्रांच अलॉट होता है। और इस साल भी वही होना था। इस साल करीब 24,06,079 बच्चों ने नीट एग्जाम में अपीयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन किए, जिसमें से करीब 23,33,297 बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। अब डेट आई कि एग्जाम्स 5 मई को करवाए जाएंगे, और एस्पिरेंट्स ने जहां कुछ महीनों तो वहीं कुछ ने सालों की मेहनत के बाद पूरी लगन से पेपर लिखा और एग्जाम सक्सेसफुली हो गया। मगर काश यहीं से कहानी खत्म हो जाती। कुछ घंटों के बाद खबर आई कि एग्जाम के कुछ ही वक्त पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था, और कुछ बच्चों ने उन लीक्ड पेपर्स को मेमोराइज करके पेपर भी दे दिया था। बात ज्यादा बढ़ने लगी तो वंशिका यादव नाम के एक एस्पिरेंट ने एक जागरूक जनता की तरह सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी, ये डिमांड रखते हुए कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, जिस वजह से उसके रिजल्ट्स को होल्ड पे रखा जाए और एग्जाम्स को रिकंडक्ट करवाया जाए। अब उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बात रखी कि इससे उन बच्चों का फ्यूचर बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट होगा जिन्होंने ईमानदारी के साथ मेरिट पे एग्जाम दिया है, और उनको फायदा मिल जाएगा जिन्होंने बेईमानी से लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स हासिल कर लिए। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नीट के रिजल्ट्स पर स्टे लगाने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसे फैसले से ये एग्जाम देने वाले 23 लाख बच्चों का भविष्य गलत तरीके से इम्पैक्ट भी हो सकता है। और बात आई गई हो गई, जिसका सबसे बड़ा रीजन रहा इस साल होने वाला जनरल इलेक्शंस। अब मानो या ना मानो, इस बार का जनरल इलेक्शन भारत के इतिहास के सबसे इंटेंस जनरल इलेक्शन में से एक था। ऊपर से इसी बीच आईपीएल, पुणे पोर्शे केस और ऐसे कई कांड हुए कि जिनकी वजह से मास ऑडियंस का इस इश्यू की तरफ ध्यान ही नहीं गया, और जनरल इलेक्शंस के आगे पॉलिटिशियंस ने भी इस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया, और बात वहीं पर दब गई। हालांकि इन्हीं इलेक्शंस का फायदा उठाते हुए इस बार फिर से एनटीए ने एक गंदी चाल चली। पहले उन्होंने कहा था कि वो रिजल्ट्स 14 जून को अनाउंस करेंगे, पर जब उन्होंने देखा कि दुनिया और मीडिया अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट्स और फाइनेंशियल लॉस में बिजी है, तभी उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन नीट यूजी का रिजल्ट शाम को अनाउंस कर दिया, ये सोचते हुए कि इन बड़े मुद्दों के बीच दुनिया का ध्यान इस पर नहीं जाएगा। मगर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ इन रिजल्ट्स के नाम पे जो खिलवाड़ हुआ है ना, उसे कोई चाह के भी नहीं इग्नोर कर सकता। देखो, इस रिजल्ट में दो बहुत ही गंभीर चीजें पता चली। पहली तो ये कि जिस एग्जाम में हर साल मुश्किल से 2 या 3 AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 निकलते थे, उसी नीट में इस साल 67 AIR 1 पाए गए। यानी कि 67 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 720 नंबर में से 720
स्कोर किया और ये एक लौती इनकंसिस्टेंसी नहीं थी। नीट का पेपर 180 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से हर सही आंसर पे बच्चों को 4 नंबर मिलते हैं और हर गलत आंसर पे बच्चों का 1 नंबर काटा जाता है। अब इस लॉजिक से अगर बच्चों के 720 नहीं आ रहे हैं ना, तो उसके 716 मार्क्स बनेंगे सही सवालों के, और अगर उसने एक गलत भी किया है तो उसके 715 मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे। कुल मिला के 716 से ज्यादा उसके आ भी नहीं सकते। मगर इस बार यहाँ कुछ अजीब हुआ, कुछ बच्चों को 718 तो कुछ को 719 मार्क्स आ गए। और जब एनटीए से इस बारे में पूछा गया कि बच्चों को इस तरह से मैथ नॉट मैथिंग वाले मार्क्स कैसे आए, तो एनटीए ने जवाब दिया कि कुछ बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके सेंटर में उन्हें टाइम कम मिला है, इसी वजह से हमने उन्हें ग्रेस मार्क्स सर्व किए हैं। मतलब सीरियसली ग्रेस मार्क्स। इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि 67 में से 6 बच्चे और 718 719 लाने वाले 2 बच्चे सेम सेंटर में ही एग्जाम दिए थे। अब मेरे भाई ऐसा कौन सा सेंटर है जहां इतने ज्यादा ब्राइट माइंड्स आ चुके हैं? इसका राज हमारे क्या पूरे देश के पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। यहाँ एक एक नंबर से बच्चे की रैंक हजारों में चली जाती है। ऊपर से अगर एप्लीकेंट जनरल कैटेगरी का हो तब तो उसकी कट ऑफ का कुछ अता पता ही नहीं रहता, और आप कह रहे हैं कि इनकी कंप्लेंट्स की वजह से इन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। सर आपके इन ग्रेस मार्क्स की वजह से कितने बच्चों की मेहनत चली गई होगी, कितनों का कीमती साल बर्बाद हो गया होगा, आपको अंदाजा भी है, क्योंकि आप तो कल भी अपने एसी वाले ऑफिस में बैठ के पर्क्स एंजॉय कर रहे होंगे। मगर इन स्टूडेंट्स की महीनों और सालों की मेहनत को आपने चुटकियों में तबाह कर दिया, वो भी बिना किसी रिग्रेट के। उसका क्या ना, दुनिया आपको प्रोटेस्ट के बारे में बताएगी, मगर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पेपर क्या वाकई में लीक हुआ था या नहीं, और जवाब है जी हाँ, नीट का पेपर सच में लीक हुआ था। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके ऊपर बकायदा पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी और पुलिस को ना सिर्फ इस लीक के एविडेंसेस मिले थे, बल्कि ऐसे विटनेसेस और कल्प्रिट्स भी मिले थे जिन्होंने खुद अपने मुंह से एग्जाम के एक रात पहले पेपर मिलने की बात कबूली थी। 11 मई को हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुए इस आर्टिकल में इस मामले की सारी जानकारी है, जिसमें खबर बताया गया कि 5 मई को खबर बाहर आते ही बिहार पुलिस तुरंत तहकीकात करने में जुट गई थी और उनकी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि पेपर लीक गैंग वालों ने कई कैंडिडेट से 30 से 40 लाख रुपए लिए थे, उन्हें पटना के लॉजेस में रुकवाया था और उन लॉजेस के कमरों में ही उन्हें याद करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स और उसकी आंसर शीट्स दी गई थी। दरअसल हुआ क्या था कि पटना पुलिस को झारखंड की सेंट्रल एजेंसी से एक संदिग्ध डस्टर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, जिसका इस्तेमाल करके पुलिस ने पहले उस कार को लोकेट किया और लोकेट करने के बाद इस गैंग के मास्टरमाइंड समस्तीपुर के जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु और रांची से एग्जामिनी अभिषेक कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से कुछ एग्जाम सेटर्स भी थे और कार से 4 स्टूडेंट्स के नीट एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए थे। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना अखिलेश नाम के एक शख्स ने यह कन्फेस किया कि उनका बेटा आयुष डीएवी स्कूल में एग्जाम दे रहा है, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने सेंटर से ही आयुष को उठा लिया और पूछताछ में उसने ये बताया कि शनिवार की रात को ही, यानी पेपर के एक रात पहले ही उसको क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे और जो क्वेश्चन पेपर उसे मिला था वो उस पेपर की तरह एग्जैक्ट सेम था जो सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। आयुष ने बताया कि उसे लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में ये क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराए गए थे और वहां वो अकेला नहीं था, बल्कि उसकी तरह 25 और कैंडिडेट्स को वो क्वेश्चन पेपर याद करने के लिए दिया गया था। मगर उन बाकी 25 बच्चों का कुछ हो पाया या नहीं, इसकी कहीं कोई जानकारी हमें नहीं मिली। पुलिस ने ऐसे करीब 16 सॉल्वर्स को भी अरेस्ट किया जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की जगह पर पेपर सॉल्व किया करते थे। और सोचिए, ये सिर्फ वो लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं और जो इस दुनिया के सामने आ पाए हैं। अब अगर पेपर लीक हुआ है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि भारत के कोने कोने तक ये पहुंच भी गया होगा और हजारों नहीं तो सैकड़ों पैसे वाले बच्चों को इसका एक्सेस मिल गया होगा, जिन्होंने इसे रट के मेरिटोरियस बच्चों की सीट्स हड़प ली। पर क्या इसमें सिर्फ छोटे लोग ही शामिल हैं, बल्कि बिना पावरफुल लोगों के ये कांड हो ही नहीं सकता। तो देखो मेरे दोस्त, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इस पूरे कांड का सरगना था नालंदा में रहने वाला संजीव सिंह, जिसने इन पेपरों का जुगाड़ करवाया था। अब देखो, संजय सिंह खुद कुछ नहीं है, मगर इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता देवी भुटकर पंचायत की निर्वाचित मुखिया है, जिन्होंने 2020 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। संजीव से पूछताछ करी गई तो उसने ये बताया कि ये पेपर्स उसने रॉकी नाम के आदमी को दिए थे, जिसने आगे इसे सप्लाई किया। मगर ये रॉकी कौन है, कहां है और इसने पूरे भारत में कहां-कहां पेपर भेज दिए होंगे, इसकी कोई भी डिटेल्स नहीं है।
और ये रॉकी नाम का बंदा अभी भी फरार है। ना बच्चों में इतना आक्रोश है और लोगों का इतना प्रेशर, ऐसे में मीडिया एनटीए ऑफिशियल्स के पास उनका स्टेटमेंट लेने भी पहुंची कि आखिर इस घपले के बारे में उनका क्या कहना है। तो देखो उनका भी इस मुद्दे पे जवाब सुनने को मिला। जब एनटीए से पूछा गया कि इस बार 67 बच्चों के फुल मार्क्स लाने का क्या रीजन हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि इस बार केमिस्ट्री के एग्जाम में एक क्वेश्चन था जिसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। स्टेटमेंट 1 था एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और स्टेटमेंट 2 था एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पे नीचे दिए गए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर को चुनना था। अब एनटीए ने कहा कि पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से सारे एटम्स स्टेबल होते हैं, जबकि नई एनसीईआरटी के हिसाब से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटम्स स्टेबल होते हैं। इसीलिए एनटीए को इन दोनों ऑप्शंस को सही मानना पड़ा और इसीलिए उन्होंने पहले जिन बच्चों के 715 नंबर आ रहे थे उनके 5 नंबर बढ़ाकर उन्हें 720 मार्क्स दे दिए। और लेट मी बी क्लियर, एनटीए के अनुसार न सिर्फ एक चीज की वजह से 67 में 44 बच्चों के 720 मार्क्स आए, जो बात अभी भी कुछ हजम नहीं होती, जिस वजह से आगे पूछा गया कि क्या ये इकलौता रीजन है जिसकी वजह से इस साल इतने सारे टॉपर्स आए हैं। तो एनटीए ने क्लैरिफाई किया कि इस बात ने भले ही टॉपर्स के नंबर्स पे मेजर रोल प्ले किया हो, मगर उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के पेपर हर साल के मुकाबले काफी ज्यादा आसान आया था। ऊपर से इस साल रजिस्टर करने वाले लोगों की तादाद भी ज्यादा थी। जहां पिछले साल 20.87 लाख लोगों ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, वहीं इस साल 23 लाख से ज्यादा लोग पेपर देने पहुंचे थे, जो एक और फैक्टर हो सकता है कि क्यों टॉपर्स की संख्या इस बार ज्यादा थी। इस सवालों में पेपर लीक के मुद्दे को कहीं भी नहीं चुना गया और ना अब लगता है कि ऑफिशियल्स के साइड से पेपर लीक को कंसीडर भी किया जा रहा है। तो अब सब आपके ऊपर है, आप स्टूडेंट्स के ऊपर है। क्या हुआ, क्या बाहर आया और क्या दुनिया से छिपा दिया गया, ये सब हमने आपको बता दिया। सीट भी आपकी है और भविष्य भी आपका है। इतनी सारी बातें जानने के बाद क्या आप भी री एग्जामिनेशन पर अडिग हैं या आप एनटीए द्वारा दिए गए रीजन से एग्री कर रहे हैं? इस पर अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके आवाज को बाहर लाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नेक्स्ट ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने बात किया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।